जी, हम लोग जो है पढ़ रहे थे कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसमें हम सब लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक और लैन, मैन और वैन, ठीक, इन सब के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं पैन से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैन क्या होता है। जो पैन होता है, पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है? यह एक सबसे छोटा प्रकार का नेटवर्क होता है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति या उपकरणों को एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र जैसे कुछ मीटर में जोड़ता है, ठीक। इसका जो रेंज है मतलब वो करीब करीब क्या होता है 10 मीटर के आसपास होता है, ठीक। जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके बहुत छोटे रेंज तक होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है आप पैन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, जो आपके स्मार्टफोन का जो ब्लूटूथ है, ठीक, वो हो गया, या फिर आप ब्लूटूथ के माध्यम से जो वायरलेस ईयरपीस या स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करते हैं, वो जो है इसका एक उदाहरण होता है, ठीक है। एक है नेक्स्ट क्या है, यूएसबी केबल के माध्यम से कंप्यूटर और प्रिंटर का कनेक्शन हो गया, ये भी इसका एग्जांपल है। प्रौद्योगिकी में अगर बात की जाए तो वायर्ड जैसे यूएसबी या फायरवायर और वायरलेस जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड, ठीक, ये सब जो है आपके पैन के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इसका जो उपयोगिता है वो क्या है? व्यक्तिगत उपकरणों के बीच डेटा सिंक्रोनाइजेशन और संचार, ठीक, ये जो है इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो पैन है इसका उपयोग हम लोग इस सब चीज़ों के लिए जो है करते हैं, ठीक है। तो आपसे जो एग्ज़ाम पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? जो पर्सनल एरिया है उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो आपको सीधे ध्यान रखना है, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, या फिर जो आपके सुनने वाले जो वायरलेस हेडफोन आते हैं वो सब जो है पैन के अंदर आते हैं, और इसका जो रेंज है करीब करीब क्या है 10 मीटर 33 फीट के आसपास होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वीपीएन, ठीक। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है वीपीएन का फुल फॉर्म क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक। जैसे अभी आप के यहाँ जो है पबजी गेम हुआ करता था, ठीक ना, पबजी गेम खेला जाता था, तो उसको जो है इंडिया में बैन कर दिया गया। तो आप लोग जब पबजी खेलते हैं तो क्या यूज करते हैं? वीपीएन का यूज करते हैं, ठीक ना। वीपीएन का यूज करते थे, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे वीपीएन चेंज करने का, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते थे? अपनी लोकेशन को इंडिया से कहीं बाहर शिफ्ट कर देते थे, फिर जो है आप पबजी का आनंद उठाते थे, ठीक। तो वही जो वीपीएन है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कहता क्या है। यह एक ऐसी तकनीक है जो सार्वजनिक इंटरनेट पर एक इनक्रिप्टेड और सुरक्षित सुरंग बनाकर डेटा को गुप्त रूप से भेजने की सुविधा देती है, ठीक। यह उपयोगकर्ता को ऐसा आभास कराती है जैसे वे किसी निजी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये बताता है कि जो है आप कोई जो आपके पास नेटवर्क है वो जो है किसी आप निजी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। मतलब आप यहाँ का जो है नेटवर्क कहीं और पे जो है शिफ्ट करा सकते हैं। कुछ इस तरीके की जो है इसके पास जो है लॉजिक होती है, ठीक, वीपीएन के पास। इसका जो कार्य है वो देख लेते हैं। डेटा इंक्रिप्शन, ठीक, या आपके डेटा को तीसरे पक्ष द्वारा रोके जाने या पढ़े जाने से क्या करता है? बचाता है, खासकर सार्वजनिक वाईफाई पर। नेक्स्ट कार्य क्या है? आईपी एड्रेस मास्किंग, ठीक। इसका मतलब होता है यह आपके वास्तविक आईपी पते को छिपाकर आपकी ऑनलाइन पहचान और स्थान को छिपाने में मदद करता है, ठीक। इसी के माध्यम से जो है आप जो है पबजी या फिर फ्री फायर इन सब गेमों को जो है खेल पाते थे, ठीक। ये क्या करता था? जो आपके मोबाइल का आईपी होता है, ठीक, आईपी एड्रेस जो होता है उसको छिपा करके क्या करेगा? जो है जो थर्ड पार्टी होती है उसको जो है उसका पता ही नहीं लगाने देती है, ठीक। जिसकी वजह से जो है आपके आईपी का एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाता है, और जो है कहीं और पे शिफ्ट कर देता था, और आप जो है पबजी खेल के उसका आनंद उठा पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है दूरस्थ पहुंच, ठीक, रिमोट एक्सेस। यह कर्मचारियों को किसी कंपनी के निजी नेटवर्क से दूर से सुरक्षित रूप से जुड़ने की अनुमति देता, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट वीपीएन बोलते हैं, ठीक। सुरक्षा, प्रमाणीकरण मतलब ऑथेंटिकेशन और मजबूत इंक्रिप्शन का उपयोग करता है ये, ठीक है भाई। मतलब इसमें जो सुरक्षा है आपके ऑथेंटिकेशन और स्ट्रांग इंक्रिप्शन का यूज करता है, ठीक।
अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रानेट। ठीक, एक्स्ट्रानेट क्या होता है भाई? ठीक, इसको जान लेते हैं, परिभाषा क्या कहती है इसमें। यह एक निजी नेटवर्क है, प्राय इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकों का उपयोग करके ये बनाया जाता है, जो किसी संगठन के इंटरनेट का विस्तार होता है। ठीक है, जो चयनित बाहरी उपयोगकर्ताओं जैसे ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या भागीदार को नियंत्रित पहुंच प्रदान करता है। बात किया जाए जो एक्स्ट्रानेट होता है वो क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, जो क्या करता है, किसी संगठन के इंटरनेट का जो है क्या होता है, एक्सपेंशन होता है ये। ठीक है, कोई पूछे एक्सटर्नेट क्या है तो आप बताएंगे ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ये एक्सपेंशन होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट का क्या होता है, ये एक्सपेंशन होता है। ठीक है भाई, इसका जो दायरा होता है वो क्या होता है, संगठन और उसके विशिष्ट बाहरी भागीदारों के बीच में इसका दायरा हो। जब ये क्या होगा, प्राइवेट नेटवर्क होगा तो क्या होगा, जब प्राइवेट होगा तो भाई उसको क्या करेंगे, कुछ स्पेशल लोग ही जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और कोई नहीं कर सकता। तो इसका जो दायरा है वो क्या हो जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए ये काम करता है प्राइवेट नेटवर्क, वो और कोई स्पेसिफिक आदमी जिसके लिए ये अलॉट होता है, वही लोग इसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका दायरा हो गया। ठीक, इसका आधार क्या है, यह इंटरनेट तकनीक जैसे टीसीपी आईपी का उपयोग करता है, लेकिन इसे फायरवॉल और सुरक्षा प्रोटोकॉल द्वारा बाहरी पहुंच के लिए नियंत्रित किया जाता है। ठीक, मतलब ये कि जो पब्लिक एक्सेस होता है उसके लिए ये चीज़ नहीं बनी हुई, ये प्राइवेट लोगों के लिए बना है। मतलब जिसके पास इसका एक्सेस होगा वही जो है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है उपयोग। B2B मतलब व्यवसाय टू व्यवसाय, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, लेन देन, संयुक्त परियोजनाएं, सप्लाई चेन प्रबंधन या ग्राहकों के लिए विशेष जानकारी प्रदान करना। जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, यह दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल संग्रह होता है। ठीक, जितने भी नेटवर्क दुनिया भर में फैले हैं उन सब का ये क्या है, एक विशाल संग्रह या विशाल समूह होता है, जिसमें नेटवर्क का नेटवर्क बोला जाता है। ठीक, इसका जो दायरा होता है वो क्या होता है, वैश्विक होता है, मतलब ग्लोबल होता है, पूरे दुनिया में होता है। ठीक, तो इसे दुनिया भर के लाखों उपकरण और नेटवर्क इससे जो है जुड़े होते हैं। ठीक, इसमें यही पूछा था जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे नेटवर्क का नेटवर्क होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है नेटवर्क का नेटवर्क क्या होता है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट क्या होता है, तो आपको बताना है क्या होता है भाई, इंटरनेट होता है। ठीक है, इसका जो पहुंच है वो क्या है, सार्वजनिक और असीमित है। ठीक है, मतलब कि जब तक कि स्थानीय रूप से प्रतिबंधित ना की जाए तब तक ये क्या है, पूरा पब्लिक होता है, और असीमित होता है, मतलब इसका कोई सीमा नहीं होता है। ठीक, इसकी जो पहुंच है, इसका जो दायरा है, ठीक, इसका जो उपयोग है वो क्या है, वेब सर्फिंग में यूज करते हैं, ईमेल में, ऑनलाइन शॉपिंग में, सोशल मीडिया में, डेटा व सूचना का वैश्विक आदान प्रदान करने के लिए जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका जो आधार प्रोटोकॉल है वो क्या है, टीसीपी और आईपी जो है इस सूट का ये क्या करता है, उपयोग करता है। टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, पूछा जाता है भाई आईपी मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बहुत बार पूछा गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका इंटरनेट हो। ठीक, इंटरनेट क्या होता है, इसको देखते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है, एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे इंटरनेट क्या होता है तो आप बताएंगे ये प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक ना, एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जिसका आमतौर पे हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एकल संगठन के लिए। ठीक, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो है किस में बेस्ड होता है, तो ये भी जो है इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है टीसीपी आईपी, ठीक ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उस पर जो है ये बेस्ड होता है। ठीक है, एचटीटीपी पे भी, एफटीपी, इन सब का जो है यूज करके जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक ना, इन सब का इन सब बेस का जो है यूज करते हैं, इंटरनेट के अंदर करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे बाहरी दुनिया के लिए बंद रखा जाता है। ठीक, बाहरी दुनिया का मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक है, ठीक ना, पब्लिक के लिए इसको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, मतलब पब्लिक का जो है इस के लिए एक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, एक निजी नेटवर्क है। ठीक ना, प्राइवेट नेटवर्क है, इस वजह से पब्लिक को जो है यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है इस नेटवर्क के लिए। ठीक है भाई, ये होता है इंटरनेट होता है। ठीक, अगर कोई पूछे इंटरनेट क्या है तो आप बताएंगे क्या होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक, प्राइवेट नेटवर्क होता है, और किसके लिए होता किया जाता है, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है, और ये किस पे बेस्ड होता है, आपका टीसीपी हो गया, आईपी हो गया। ठीक,
STTP हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, ठीक। इन सब के लिए जो है इसका यूज किया जाता है और ये पब्लिक के लिए बिल्कुल भी क्या होता है, अलाउ नहीं किया जाता है, बंद रहता है ये, ठीक है। और आगे इसमें देख लेते हैं इसकी मुख्य परिभाषा और विशेषताएं देख लेते हैं। ये क्या है, निजी नेटवर्क है आपका, ठीक है। मतलब ये किसी कंपनी या संस्था का ये आंतरिक नेटवर्क होता है, ठीक। इसकी जो पहुंच होती है वो क्या होती है, केवल उस संगठन के कर्मचारी या अधिकृत सदस्य ही इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का क्या होता है, अपना खुद का जो है एक इंटरनेट होता है, एक मतलब एक नेटवर्क होता है, ठीक ना, एक खुद का नेटवर्क होता है जो आप उस कंपनी के अंदर रहेंगे तभी जो है उस जो है नेट का जो है आप यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा नेट का एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है सुरक्षा। इसमें जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है, फायरवॉल द्वारा बाहरी पहुंच से सुरक्षित किया जाता है, ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है, आंतरिक संचार मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन, सूचना का साझाकरण मतलब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना, सहयोग और कंपनी के संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करना होता है। इसका यही मेन उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रानेट क्यों बनाया जाता है, ठीक। इंटरनेट जो है क्यों बनाया जाता है, इंटरनेट बनाने के जो है मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, सूचना का केंद्रीकरण, ठीक, सेंट्रलाइजेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों, नीतियों, कर्मचारी निर्देशिकाओं और फॉर्म एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं, यही होता है सूचना का केंद्रीकरण होता है, ठीक है। दक्षता में सुधार, इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी, कर्मचारी कंपनी के सर्वर पर सीधे जानकारी तक पहुंच सकते हैं जिससे पेपर वर्क और समय की बचत होती है, ठीक है। ये होगी आपकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट हो गया। सहयोग, कोलैबोरेशन, ठीक, कोलैबोरेशन का यूज। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी की टीम है वो किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रही होती है तो वहाँ पे जो आपके आइडियाज़ हैं उनका जब आप जो है आदान प्रदान करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं, तो उसके लिए ये क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है एक्स्ट्रानेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुरक्षा के लिए संवेदनशील और गोपनीय कंपनी डेटा को सार्वजनिक इंटरनेट से दूर, सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट का जो है उपयोग, ठीक। आंतरिक ईमेल सेवाओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। दस्तावेज प्रबंधन मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट का जो है मैनेजमेंट करना होता है उसके लिए करते हैं। मानव संसाधन के लिए, मानव संसाधन पोर्टल के लिए करने, जैसे छुट्टियों के लिए आवेदन करना, वेतन पर्ची, इन सब के लिए जो है यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रबंधन के लिए इसका जो है काम किया जाता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं सरल शब्दों में, जो इंट्रानेट होता है, जो आपका इंटरनेट होता है ये क्या है, एक निजी इंटरनेट है जिसे किसी कंपनी की आंतरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फायरवॉल के पीछे बनाया गया है, ठीक है। मतलब इंटरनेट मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी एक कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है, पूरा का पूरा। अब क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर कंप्यूटर उसमें पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन पक्का मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या चीज़ है, ठीक। जो ये नेटवर्क टोपोलॉजी होती है इसमें क्या होते हैं, विभिन्न तरीके का आपके नोड्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य डिवाइसों की भौतिक या तार्किक व्यवस्था को संदर्भित करती है, ठीक। यह बताती है कि नेटवर्क में जो डिवाइस और केबल कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब यही है कि आप ये बताएंगे कि जो नेटवर्क है, ठीक ना, जो नेटवर्क है उसमें जो आपके डिवाइसेस हैं, ठीक ना, जो आपके डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से जो है जुड़ी हुई हैं, ये देखेंगे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी में, ठीक। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब ही क्या है कि किसी नेटवर्क में जो डिवाइसेस होती हैं वो किस तरीके से जुड़ी होती हैं, वो चीज़ जो है इसमें संदर्भित की जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं ये जो है कितने तरीके की होती है। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ये जो टोपोलॉजी होती है कितने तरीके की होती है, मेनली दो तरीके की होती है। पहला क्या है आपका भौतिक टोपोलॉजी, दूसरा क्या है आपका तार्किक टोपोलॉजी। भौतिक टोपोलॉजी मतलब फिजिकल टोपोलॉजी, नेक्स्ट आपका लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक। जो फिजिकल टोपोलॉजी वो क्या बताती है, जो भौतिक टोपोलॉजी है उसमें यह पता चलता है कि जो डिवाइसें होती हैं वास्तव में केबल के माध्यम से भौतिक रूप से कैसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये पता चलता है हमको भौतिक टोपोलॉजी में, ठीक। जो लॉजिकल टोपोलॉजी उसमें ये पता चलता है कि जो नेटवर्क में जो डेटा फ्लो कर रहा है वो जो है कैसे फ्लो हो रही है, ठीक ना। चाहे आपके पास जो है फिजिकल टोपोलॉजी कुछ भी हो, ठीक है ना।
ये जो आपका मेनली ये है जो तार्किक टोपोलॉजी होता है उसमें ये देखना पड़ता है कि आपका जो डेटा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और भौतिक टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो डिवाइसें होती हैं वो वास्तव में केबल के माध्यम से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ये भौतिक टोपोलॉजी में पता पड़ता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग जो भौतिक टोपोलॉजी है उसके जो है टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। जो पहला नंबर है आपका क्या है, बस टोपोलॉजी, ठीक है। जो बस टोपोलॉजी है इसके अंदर क्या कुछ खास है उसके बारे में आइए जानते हैं, ठीक है। जो बस टोपोलॉजी होता है उसका ये क्या है, आपका एक फिगर है, ठीक है। देखिए ये जो है आपकी मेन केबल ऐसे गई हुई है, ये मेन केबल गई हुई है, ठीक है। इस मेन केबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक या फिर बैकबोन बोलते हैं, ठीक। ये जो मेन केबल है इसी को क्या बोला जाता है, ट्रंक या फिर क्या बोला जाएगा, बैकबोन बोला जाएगा, ठीक है, बैकबोन बोला जाता है, ठीक। इसी केबल से जो है इस साइड डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों तरफ क्या होता है, डेटा फ्लो करता है, ठीक। जैसे इस मेन लाइन से इधर साइड भी एक कोई कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, इस साइड भी कोई कंप्यूटर जुड़ा है, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, इधर भी कुछ जुड़ा है, इधर भी कुछ जुड़ा है, तो इस संरचना को क्या बोला जाता है, बस टोपोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होता है देख लीजिए, संरचना सभी डिवाइस एक केंद्रीय केबल से जुड़ी होती हैं जिसे बैकबोन या फिर ट्रंक कहा जाता है, ठीक है। डेटा फ्लो कैसा होता है, डेटा ट्रंक के साथ दोनों दिशाओं में फ्लो कर सकता है, ठीक है। और इसके जो लाभ हैं वो क्या है, जो है ये बहुत सिंपल होता है, ठीक ना। इसको जो है स्टेबलाइज करना क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें जो केबल है वो बहुत कम, उसकी कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक। मतलब कम केबल की आवश्यकता होती है जिससे लागत भी इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक। इसकी जो हानियां हैं वो देख लेते हैं क्या है। अगर मुख्य केबल विफल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। मतलब ये वाली जो आपकी केबल है, ये जो केबल है, ठीक है, ये जो केबल है अगर आपकी जो है डैमेज हो गई तो पूरा पूरा जो है नेटवर्क आपका जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क पर अधिक ट्रैफिक होने पर प्रदर्शन धीमा हो जाता है, ठीक। मतलब ये समझिए कि अगर जो है नेटवर्क पे ढेर ट्रैफिक हो गया, अधिक ट्रैफिक हो गया, ठीक ना, ढेर सारे आपने जो है डेटा को जो है इधर उधर भेजना शुरू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये था आपका बस टोपोलॉजी, ठीक है। मतलब ये समझिए कि ये क्या होगा, आपका रोड हो गया, इसमें एक बस चल रही है, यहाँ पे एक सवारी इधर दे रही है, एक सवारी इधर दे रही है, फिर आगे चल कर के एक सवारी इधर दे रही है, एक सवारी इधर दे रही है। तो कुछ इसी फॉरवर्ड में जैसे बस चलती है उसी तरीके से आपका क्या है, बस नेटवर्क है, ठीक ना। क्या है आपका बस टोपोलॉजी भी इसी तरीके से काम करता है। ये जो है आपका मेन जो है यही है बैकबोन ट्रंक, ठीक। तो कुछ डेटा इधर जा रही, कुछ डेटा इधर जा रही है, ठीक। इसी तरीके से ये बस टोपोलॉजी आपकी वर्क करती है, ठीक। नेक्स्ट टोपोलॉजी है क्या है, रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो है आपका रिंग टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखिए रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे से जो है रिंग के माध्यम से जुड़े। जैसे यहाँ से यहाँ पे आप आए, ठीक, यहाँ से फिर यहाँ पे आए आप, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये आपस में ऐसे ये चलती रहती है, ठीक। ये क्या है आपका रिंग टोपोलॉजी का इमेज सा फिगर था, ठीक। आइए देखते हैं इसकी संरचना क्या है। डिवाइसें एक वृत्त में जुड़ी होती हैं जिसमें प्रत्येक नोड अपने निकटतम दो नोड से जुड़ा होता है, ठीक। डेटा एक दिशा या कभी कभी दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो डेटा है जो है, मान लीजिए डेटा कभी इधर आ रहा है, हो सकता है यहाँ से जो है डेटा इधर भी जा रहा हो और इधर भी जा रहा हो, ठीक। तो ये दोनों डायरेक्शन में जो है डेटा आपका जा सकता है, ठीक। ये भी हो सकता है एक डायरेक्शन में, हो सकता है दोनों डायरेक्शन में डेटा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है डेटा फ्लो। डेटा एक टोकन के रूप में एक ही दिशा में घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लाभ, इसके क्या है, टोकन पासिंग के कारण कोई टकराव नहीं होता, ठीक। अगर टोकन पासिंग से चलते हैं तो डेटा में कोई कोलिजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ने पर भी प्रदर्शन स्थिर रहता है। कितने भी आप इसमें ट्रैफिक बढ़ा लीजिए, आपका जो इसका जो एफिशिएंसी है वो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो हानियां हैं वो क्या है, यदि एक भी डिवाइस या केबल विफल हो जाए तो पूरा नेटवर्क विफल हो जाता है, ठीक। जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये रिंग टोपोलॉजी में जुड़े हुए हैं सिस्टम, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो इसके आगे डेटा आपका ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, चीज़ें आपकी यहाँ से डैमेज हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मतलब डेटा का आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा, होगा ही नहीं, रुक जाएगा, ठीक है। ये इसकी एक क्या है ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है एक नया डिवाइस जोड़ने या हटाना क्या होता है, इसमें मुश्किल होता है, ठीक। मतलब ये कह रहे हैं किसी नए डिवाइस को ऐड करना और रिमूव करना इसमें जो है सबसे कठिन काम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सी टोपोलॉजी आपकी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी का इमेज देखते हैं कैसा है। ये आपका कैसा है, स्टार टोपोलॉजी का
जो है इमेज है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे एक सेंटर में चीज़ होगी, इससे जो है एक सिस्टम आपका इधर जुड़ा है, दूसरा सिस्टम इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठवां इधर, कितने भी सिस्टम आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक। तो मतलब ये समझिए कि स्टार के जैसा ये फिगर बन रहा है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोला गया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। संरचना क्या है, सभी डिवाइसें एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़ी होती हैं, ठीक। जिसमें आप ये कह सकते हैं ये जो है आपका केंद्रीय क्या है, आपका हब हो गया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आप, स्विच बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, स्विच हो गया, ठीक है, हब या स्विच हो गया, ठीक। प्रत्येक डिवाइस का अपना समर्पित केबल कनेक्शन होता है। डेटा फ्लो क्या होता है, डेटा हमेशा केंद्रीय हब के माध्यम से प्रवाहित होता है, ठीक है। मतलब ये जो डेटा होगा इसी केंद्रीय हब के माध्यम से इधर जो है आपका प्रवाहित होता रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इसका लाभ क्या है, सेटअप करना आसान होता है, मतलब इसको बनाना बहुत ईजी है। यदि कोई एक नोड या उसकी केबल विफल हो जाए तो केवल वह नोड प्रभावित होता है, पूरा नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये कहना चाहते हैं ये कि मान लीजिए ये इस हब से जो है ये अगर डेटा, ये सिस्टम कनेक्टेड है, अगर ये तार आपका जो है डैमेज हो गया तो सिर्फ इसी कंप्यूटर का डेटा जो है आपका आदान प्रदान नहीं होगा, बाकी इसका चलता रहेगा, इसका चलता रहेगा, इसका चलता रहेगा, इसका सबका चलता रहेगा, काम करता रहेगा, ठीक है। बस यही वाला सिस्टम आपका क्या होगा, खराब होगा, इसी में डेटा का ट्रांसफ़र नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें जो ट्रबल शूटिंग होता है, मतलब जो समस्या का निवारण होता है वो क्या होता है, बहुत ईजी होता। कोई समस्या आ गई है तो उसको जो है रिमूव करने के लिए आप जो है बहुत आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपकी हानियाँ, डिसएडवांटेज। इसमें क्या है, केंद्रीय हब स्विच की विफलता पूरे नेटवर्क को विफल कर सकती है, ठीक। मतलब ये कि अगर आपका ये हब या स्विच ही खराब हो गया तो पूरे सिस्टम में जो है दिक्कत आ जाएगी, मतलब कहीं पे भी आपका इन्फॉर्मेशन या डेटा जो है जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसमें जो है बस या रिंग की तुलना में अधिक केबल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है आपकी इसकी कॉस्ट या फिर लागत बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इस हब से इस कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको जोड़ने के लिए कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि वायर की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अगर वायर ज़्यादा हो गया तो उसकी कॉस्ट भी लगेगी और कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है एक ड्रॉबैक है, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, नेक्स्ट है हब स्विच की लागत भी शामिल होती है, ठीक। मतलब इसमें जो हब या स्विच लगा होता है ये भी क्या होता है, इसकी भी कॉस्ट जो है इसमें शामिल की जाती है, ये भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी आपके सामने आती है, मेश टोपोलॉजी, ठीक। इसका एग्जांपल फिगर देख लेते हैं। मेश टोपोलॉजी, ये देखिए एक सिस्टम यहाँ 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 यहाँ, ठीक। ये इससे कनेक्टेड, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है, फिर उसके बाद ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये लाइन देख सकते हैं इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फिर यही जो है इसके साथ भी कनेक्टेड, यही जो है इसके साथ भी कनेक्टेड है, यही इसके साथ भी कनेक्टेड है, यही इसके साथ भी कनेक्टेड, ठीक। फिर ये कंप्यूटर का बात करेंगे तो ये कंप्यूटर क्या है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे, मतलब एक कंप्यूटर जो है सबसे कनेक्टेड होगा, जितने सिस्टम रहेंगे सबसे कनेक्टेड रहेगा। यही क्या है आपका मेश टोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है इसकी संरचना। यह बिंदु से बिंदु मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ठीक, ये इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूँ, इस पॉइंट के बारे में मैं बात करूँ तो ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ठीक। मतलब ये क्या है, इसी को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक। एक पॉइंट सारे पॉइंट से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है। इसमें प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क में हर दूसरी डिवाइस से जुड़ी होती है, ठीक है। इसका जो प्रकार है वो क्या है, फुल मेश होता है। फुल मेश क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी डिवाइस होती हैं वो हर दूसरी डिवाइस से जुड़ी होती है, ठीक ना। जितने भी डिवाइस हैं उन सब से जुड़ी होती हैं, उसे बोलते हैं फुल मेश बोलते हैं, ठीक। जैसे ये डिवाइस है, इतनी डिवाइस है, तो ये क्या होगा, सारे डिवाइसों से जुड़ा होगा। ये भी क्या होगा, इससे 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 सबसे जुड़ा होगा, उसी को बोलते हैं फुल मेश या फिर पूर्ण मेश बोलते हैं, ठीक है। जो पार्शियली मेश होता है, आंशिक मेश होता है, वो क्या होता है, इसमें कुछ डिवाइसेस हैं केवल उन्हीं डिवाइसों से जुड़ी होती हैं जिनके साथ वे सबसे अधिक संवाद करते हैं, ठीक। मान लीजिए कुछ डिवाइस हैं, ठीक है, जैसे इस डिवाइस का संवाद इससे और इससे है, तो ये क्या होगा, इससे और इससे जो है जुड़ी रहेगी, ठीक है। जिससे ज़्यादा संवाद होगा उसी से जुड़ी रहेगी, उसे बोलते हैं पार्शियली मेश बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है,
अत्यधिक विश्वसनीय होता है और फॉल्ट टॉलरेंट होता है। ठीक है, यदि एक रास्ता विफल हो जाता है तो डेटा दूसरे रास्ते से जा सकता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि जैसे यहाँ पे सिस्टम आपके कनेक्ट है, अगर इसको जो है यहाँ से कनेक्शन चाहिए, यहाँ से कनेक्शन मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये सब आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर ये खराब भी हो गया सिस्टम तो ये जो है, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन देना है, यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन जाना, ये तार क्या है आपका खराब है, सिस्टम यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक है, तो आप इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे इसको पहुँचा सकते हैं। ठीक है, ठीक, अगर मान लीजिए ये चीज़ खराब है तो आप यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन इसको जो है पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या है, एक एडवांटेजेस है। ठीक, इसमें क्या होता है, उच्च सुरक्षा भी जो है आपको मिलती है। ठीक है, इसकी जो हानियां हैं वो देख लेते हैं। स्थापित करना बहुत महंगा और जटिल है। ठीक, देख रहे हैं इसका जो फिगर देखेंगे, इसका आप फिगर ही देखने में आपको लग रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो जब आप इसका जो है इसको स्टेबलाइज करेंगे तो इसमें जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, और उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा खर्चीला भी पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा, और वहाँ पे जो है आपको थोड़ी दिक्कत भी महसूस होगी इंस्टॉलेशन के दौरान पे। ठीक है, केवल छोटे उच्च प्रदर्शन वाले नेटवर्कों में उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज। ठीक, इसका जो है एग्जांपल भी बताया जा रहा है कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है, टेलीफोन एक्सचेंज में ही करते हैं, केवल छोटी जगह पे। ठीक, बड़ी जगह पे नहीं कर सकते, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर जो है अन्य टोपोलॉजी की बात करें तो उसमें एक टोपोलॉजी आपकी आती है, ट्री टोपोलॉजी आती है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी क्या कहती है, यह स्टार टोपोलॉजी के हबों को एक बस टोपोलॉजी के मुख्य केबल से जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, मतलब कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, ठीक, ये दोनों का कैसा होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो कैसे दिखता है, एक पेड़ की शाखाओं के जैसे जो है इसकी संरचना दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्री टोपोलॉजी। ठीक, और इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टार और बस का होता है। ठीक है, स्टार और बस टोपोलॉजी का यूज करके हम लोग ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है स्टार टोपोलॉजी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास ये ट्री टोपोलॉजी का। ठीक, मान लीजिए आपके पास जैसे ये हो गया। ठीक, तो इसमें क्या है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। ठीक, ये क्या हो गया आपका ट्री टोपोलॉजी के जैसे हो गया। ठीक, और इससे जो है ये भी जुड़ा है, फिर ये भी जुड़ा है। ठीक, इसके आगे चलेंगे तो इससे जो है ये दो निकल जाएंगे, फिर इससे जो है ये कुछ निकल जाएंगे, इससे कुछ ये निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये और ये जुड़े ही हैं, तो ये एक देख रहे हैं आप ट्री के जैसे, ट्री के ब्रांचेज के जैसे ये है। ठीक है, अब आप देख लेंगे इसमें जो कनेक्शन है आपका कैसा होता है, स्टार का भी होता है प्लस क्या होता है, बस का भी होता है। ठीक, स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी का यूज करके हम लोग जो है ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं। लाभ में अगर बात की जाए तो स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है, और इसमें क्या होता है कि बड़े संगठनों के लिए ये थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, इसकी जो हानि है वो क्या है, केंद्रीय हब और मुख्य बस के विफल होने पर इसमें जो है समस्या आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टोपोलॉजी आपके पास क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है आपके पास, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास एक टोपोलॉजी है, इसको देखते क्या है, यह दो या दो से अधिक अलग अलग टोपोलॉजी जैसे स्टार और रिंग को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन से टोपोलॉजी होते हैं, स्टार प्लस रिंग। ठीक, स्टार प्लस रिंग। ठीक, स्टार और रिंग टोपोलॉजी को मिला करके ये हाइब्रिड टोपोलॉजी आपकी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार रिंग हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जैसे ये है। ठीक है, ये वाली जो टोपोलॉजी है ये कैसी टोपोलॉजी है आपकी, रिंग टोपोलॉजी है। ठीक है, अब इससे जो है ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, तो ये और ये जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे आपकी टोपोलॉजी हो जाएगी आपकी यहाँ पे स्टार वाली हो जाए। ठीक, स्टार में तो ऐसे होता है, ये इधर 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 इस तरीके से जो है आपके जुड़े होते हैं स्टार टोपोलॉजी में, और रिंग टोपोलॉजी में एक ऐसे सर्कल में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक सर्कल के जैसा है, और यहाँ पे ये क्या है आपके रिंग के जैसे जो है सॉरी स्टार के जैसे चीज़ें यहाँ पे हैं और रिंग के जैसी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इसमें दोनों टोपोलॉजी आ जाती है, स्टार और रिंग हाइब्रिड दोनों टोपोलॉजी आ जाती है। ठीक है, इसका जो लाभ है वो क्या है, इसे संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है और यह लचीलापन भी प्रदान करता है। ठीक है, इसकी हानि क्या है, यह अन्य टोपोलॉजी की तुलना में अधिक जटिल और महंगी हो जाती है। ठीक, इसमें क्योंकि स्टार भी है और रिंग टोपोलॉजी दोनों का यूज किया जाता है।
आइए देखते हैं टोपोलॉजी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो टोपोलॉजी कौन सी है, उसके विफलता का प्रभाव, उसकी लागत और केबल की आवश्यकता। ये चारों चीज़ें हम लोग साथ में लेके देखते हैं। अगर पहले बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें मुख्य केबल विफल होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो लागत होती है कम होती है और केबल की आवश्यकता सबसे कम होती है, ठीक है। रिंग में क्या होता है, एक लिंक टूटने पर पूरा नेटवर्क टूट जाता है, ठीक। ये रिंग हो गया आपका। इसकी जो लागत है वो मध्यम होती है और केबल की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, केवल केंद्रीय हब विफल हो जाने पे पूरा नेटवर्क आपका बंद हो जाएगा और मध्यम से जो है उच्च इसकी लागत होती है, केबल की आवश्यकता इसमें अधिक होती है, ठीक। इसी वजह से कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो जाती है। मेश टोपोलॉजी, एक लिंक टूटने पर भी डेटा अन्य रास्तों से जा सकता है, ठीक है, मेश टोपोलॉजी में। और सबसे उच्च इसमें लागत होती है और जो केबल की आवश्यकता होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये था आपका पूरा जो है टोपोलॉजी। क्या है आपका, ये पूरा टोपोलॉजी है, ठीक है। पूरा टोपोलॉजी जो है आपको समझा दिया। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी, आज हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है। नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, ठीक है, जो यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क पर जुड़े दो या दो से अधिक डिवाइस एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक, और डेटा का आदान प्रदान कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है इससे ये डिसाइड किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रूल होता है जिससे दो या दो से ज़्यादा जो डिवाइसेस होती वो कैसे आपका जो है कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे और कैसे डेटा का जो है ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे डेटा का ट्रांसफ़र करेंगे, यही बताता है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल बताता है, ठीक है। अगर इसे सरल भाषा में कहा जाए तो जो प्रोटोकॉल होता है दो अलग अलग भाषाओं वाले लोगों के बीच बातचीत कराने वाला अनुवादक या शिष्टाचार की तरह होता है, ठीक है। मतलब जैसे दो लोग हो गए, इन दोनों के बीच में जैसे ये अलग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ये अलग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो मीडिएटर होता है एक, जो इनकी भाषा को समझ के इनको ट्रांसफ़र करेगा या इनकी भाषा को समझ के इनको ट्रांसफ़र करता, वही होता है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ठीक। और यह सुनिश्चित करना है कि डेटा को भेजने, प्राप्त करने और संसाधित करने का तरीका दोनों डिवाइसों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड हो, ठीक। ये होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न निर्माताओं और ऑपरेटिंग सिस्टम के उपकरण एक दूसरे से प्रभावी ढंग से बात कर सकें, ठीक है। ये जो है इसका एक पहला जो है आवश्यकता है, नीड है, स्टैंडर्डाइजेशन है पहला इसका नीड, ठीक। दूसरा क्या है, त्रुटि प्रबंधन, एरर मैनेजमेंट, ठीक। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना किसी त्रुटि या करप्शन के गंतव्य तक पहुंच सके, ठीक। पहला क्या था कि जो है आपका विभिन्न निर्माताओं और ऑपरेटिंग सिस्टम के उपकरण एक दूसरे से प्रभावी ढंग से बात कर सके, ये जो है सुनिश्चित कराता है। दूसरा क्या सुनिश्चित कराता है कि जो डेटा है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तीसरा है एड्रेसिंग, ठीक। यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक डेटा पैकेट अपने सही गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा, ठीक। इस वाले में क्या था कि गंतव्य तक पहुंचे, और इसमें एड्रेसिंग में जो है कह रहा है कि कैसे, हाउ, कैसे पहुंचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रमुख प्रकार, ठीक। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं उसके टाइप देखते हैं। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण OSI मॉडल, ठीक। OSI मॉडल की परतों पर आधारित होता है, ठीक है। OSI की परतों पर आधारित होता है, ठीक है भाई। आइए देखते हैं इसमें। पहला है आपका नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक। द कोर प्रोटोकॉल क्या है, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल देखते हैं हम लोग। ये इंटरनेट और नेटवर्क संचार के मूल आधार हैं, ठीक। इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो आपके टाइप हैं ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है ना। बस आपसे जैसे पूछ लिया कि ये जो है TCP, ठीक। TCP का फुल फॉर्म क्या होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है इसमें, ठीक है ना। तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, कौन किसका टाइप है किसका टाइप नहीं है, क्या है, क्या करता है क्या नहीं करता है। बस आपको इसके जो है फुल फॉर्म पे ध्यान देना है, बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझ लेना बस, और ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। आइए देखते हैं पहला क्या है नेटवर्क ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का। जो पहला टाइप है वो क्या है,
टीसीपी, ठीक। टीसीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक। क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसका जो लेयर है ये कौन सा लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सो टी से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। और ये कार्य क्या करता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेटेड प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य कार्य डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है, ठीक। यह बड़े डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित करता है और उन्हें क्रम संख्या देता है और सुनिश्चित करता है कि सभी पैकेट गंतव्य पर सही क्रम में और बिना किसी त्रुटि के पहुंचे, ठीक। ये होता है टीसीपी का काम होता है, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आईपी, ठीक। आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक। तो वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और इसका होता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। ये कैसा है, आपका नेटवर्क लेयर है, ठीक। जो पहला वाला था वो ट्रांसमिशन, ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ये कैसा है, नेटवर्क लेयर है आपका, ठीक है। इसका कार्य क्या है, यह कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य कार्य डेटा पैकेटों की रूटिंग करना, ठीक। यह प्रत्येक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि डेटा पैकेट सही गंतव्य आईपी पते तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, भले ही वे अलग अलग रास्तों से यात्रा क्यों ना करें, ठीक। टिप्पणी क्या है, टीसीपी आईपी दोनों का संयोजन इंटरनेट संचार का आधार है, ठीक। अगर देखा जाए इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है, टीसीपी और आईपी दोनों के माध्यम से होता है, ठीक। आईपी मतलब क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। टीसीपी मतलब क्या हो गया आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सी नंबर, यूडीपी। क्या आता है, यूडीपी, ठीक। यूडीपी क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ये कार्य क्या है, यह एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो तेज डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है। या टीसीपी जितना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह पैकेटों के आने की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। कोई एरर चेकिंग नहीं करता कुल मिला जुला के, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो क्या है, लाइव वीडियो को स्ट्रीमिंग करना, ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस ओवर आईपी जैसे अनुप्रयोगों में जहां गद विश्वसनीयता से अधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, वहां पे इसका यूज़ होता है, ठीक, यूडीपी का। नेक्स्ट टाइप है आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। कैसा, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता के साथ सीधे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो यूजर होता है उनके साथ सीधे कांटेक्ट में ये रहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है ए, HTTP। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया भाई, तो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, यह वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना, जो WWW है इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया, वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा और जानकारी स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मूलभूत प्रोटोकॉल है। जब आप वेब ब्राउज़र में कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो HTTP का उपयोग होता है, ठीक है। तो HTTP का यही मेन काम है, ठीक है। नेक्स्ट है STTPS, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका कार्य क्या है, यह HTTP को सुरक्षित संस्करण है जो डेटा को SSL TLS, SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सिक्योर सॉकेट लेयर के माध्यम से एन्क्रिप्ट करता है। इसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स साइटों जैसे संवेदनशील जानकारी के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि जो है ई कॉमर्स और बैंकिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो HTTPS का यूज करते हैं, ठीक। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक। इसमें सिक्योर लगा, इस वजह से आप जो है जो संवेदनशील चीज़ें हैं उनके लिए इनका यूज किया जाता है। सी है आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका कार्य है, इसका उपयोग क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ये पूछा जाता है भाई, ईमेल भेजने के लिए किसका यूज करते हैं, SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। अब POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3,
ठीक। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इन दोनों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। IMAP अधिक आधुनिक है और ईमेल को सर्वर पर रखना है, जबकि POP3 आमतौर पर ईमेल को डाउनलोड करके सर्वर से हटा देता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर, POP डाउनलोड करके हटा देता है, लेकिन ये जो है ईमेल को सर्वर पर रखता है, जो IMAP है, ठीक। क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक। नेक्स्ट है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक। DNS मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम या प्रोटोकॉल वेबसाइट के नाम, जैसे ये हो गया आपका इस तरीके से, को उसके संगत IP एड्रेस, जैसे ये हो गया आपका IP एड्रेस, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, में अनुवादित करता है, जिससे ब्राउजर सही सर्वर तक पहुंच सके, ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका DNS डोमेन नेम सिस्टम। तीसरा टाइप है आपका नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल ये तीसरा टाइप है। ये प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क पर डिवाइसों को जोड़ने और नियंत्रित करने से संबंधित होते हैं, ठीक है। पहला नंबर में आपका है ईथरनेट, ठीक। ईथरनेट क्या करता है? LAN में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक, जो यह नियंत्रित करता है कि नेटवर्क एडॉप्टर NIC पर डेटा कैसे ट्रांसमिट और प्राप्त होता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि नेटवर्क एडॉप्टर पर डेटा कैसे ट्रांसमिट और प्राप्त होता है। ये ईथरनेट का क्या है? काम है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका ARP, ठीक। ARP को क्या बोला जाता है? एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक। एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ARP मतलब होता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? जो आपकी IP एड्रेस होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? MAC एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। MAC एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका काम यही है, IP एड्रेस को जो है उस किसी भी उपकरण के उसके भौतिक एड्रेस MAC एड्रेस में जो है ये कन्वर्ट करता है, ARP एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं, जो पढ़ा हम लोगों ने उसका रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोकॉल होगा, फुल फॉर्म होगा, उसका मुख्य कार्य हो गया, OSI लेयर होगा, ठीक। तो TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और ये क्या होता है? विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन करता है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? डेटा पैकेट रूटिंग और एड्रेसिंग करता है, ठीक। और ये जो है नेटवर्क लेयर होता है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब संचार के लिए इसका यूज जो है किया जाता है, वेबसाइट एक्सेस के लिए, और ये एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है, ठीक। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। ईमेल भेजता है, ये एप्लीकेशन लेयर में जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल अपलोड डाउनलोड करना होता है, एप्लीकेशन लेयर पे है, ठीक। DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने काम करता है, ये एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है ये, ठीक। हाँ, तो देखते हैं आप OSI मॉडल, ठीक। OSI मॉडल का पूरा विवरण देखते हैं, ठीक। OSI मतलब ही होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है, OSI का मतलब ही होता है, ठीक। ये क्या करता है कि ये बताता है कि जो है एक नेटवर्क में, एक कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न उपकरण और प्रोटोकॉल आपस में कैसे संचार या कम्युनिकेशन करेंगे, ये बताता है, OSI बताता है, ठीक। और इसकी हाँ, और ये क्या है? उसके नीचे भी कुछ है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ठीक, ISO से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा 1984 में विकसित किया गया, ठीक। कब विकसित किया गया OSI मॉडल को? 1984 में जो है डेवलप किया गया है, ताकि विभिन्न विक्रेताओं वेंडर को नेटवर्क उत्पाद एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो सकें, ठीक। ये जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था इसका। जो OSI मॉडल है उसको 7 अलग अलग लेयर में जो है बांटा गया है, ठीक है, जिससे डेटा संचार को, जटिल प्रक्रियाओं को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित किया जा सके और डेटा कम्युनिकेशन को ईजी बनाया जा सके। ये होता है OSI मॉडल, ठीक। OSI मॉडल का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ठीक। इसके जो है कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं, ठीक है। लेयर को इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि जो है, जो आपके कम्युनिकेशन के बीच में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो जटिल कम्युनिकेशन होती है, उनको क्या किया जा सके? ब्रेक करके ईजिली जो है, इजी स्टेप में तोड़ करके समझा जा सके, ठीक है। यही इसका मतलब है आसानी से, ठीक। और ये जो है 1984 में जो है डेवलप किया गया है, ठीक।
अब आइए देखते हैं इसकी 7 परतों के बारे में समझते हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर, ठीक, ये देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, डायग्राम है आपके पास। जैसे देखिए सबसे पहले इधर क्या है, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डेटा लिंक है, फिजिकल है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक ना, ये इस तरीके से चलना है। ये जो फिजिकल लेयर है ये आपका पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये पांचवा लेयर है, ये छठवां लेयर है और ये सातवां लेयर है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि 7वें नंबर पे कौन सा आता है, एप्लीकेशन, 6वें नंबर पे प्रेजेंटेशन, 5वें पे सेशन, चौथे पे ट्रांसपोर्ट है, ठीक, तीसरे पे नेटवर्क है, दूसरे पे डेटा लिंक है, पहले पे क्या है, फिजिकल है, ठीक है। और ये देख लीजिए एप्लीकेशन में कौन कौन सा लेयर आता है, ठीक है। एप्लीकेशन में कौन कौन सा लेयर आता है, HTTP, FTP, DNS, SMTP, IMAP, ठीक, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। एप्लीकेशन में कौन कौन सा आता है, HTTP, FTP, DNS, SMTP, IMAP, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में कौन सा आता है, SSL, TLS, JPEG, MPEG, PNG, ठीक, PNG, MPEG, JPEG, SSL, TLS, ठीक। बोल जो सेशन है उसमें क्या आता है, नेट बायोस आता है, आरपीसी आता है, एसएमबी आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, टीसीपी, यूडीपी, ठीक है। नेटवर्क में आता है आईपी, आईसीएमपी, आईपी सेक, ओएसपीएफ आता है, ठीक। डेटा लिंक में आता है ईथरनेट, वाईफाई, पीपीपी, ठीक है, पीपीपी। फिजिकल में आता है केबल हो गया, फाइबर हो गया, रेडियो हो गया, ठीक। ये सब चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन कैसे किया जा सके, कैसे इजी बनाया जा सके, ये होती हैं आपकी 7 लेयर होती, यही डिसाइड करती हैं कम्युनिकेशन को कैसे इजी बनाया जा सके, ठीक है। सब में आप देख सकते हैं कौन किस में है। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं हम सब लोग इसमें, ठीक। आइए देख लेते हैं 7वें नंबर पे एप्लीकेशन लेयर क्या, यह उपयोगकर्ता के सबसे करीबी की परत है। यह नेटवर्क सेवाओं जैसे ईमेल या फाइल ट्रांसफर को सीधे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक पहुंचाने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे एसटीपी, FTP, SMTP, POP3, DNS, ठीक। इकाई डेटा क्या है, इसका डेटा इकाई क्या है, डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक। प्रेजेंटेशन लेयर 6वें नंबर का क्या है, इस परत का काम यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम को डेटा दूसरे सिस्टम के लिए रीडेबल हो। यह डेटा इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, संपीड़न और स्वरूपण का ध्यान रखती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के समय में, जैसे JPEG, MPEG, ASCII इनकोडिंग, ठीक। इसका जो डेटा इकाई है क्या है, वो डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेशन लेयर, यह दो अंतिम उपयोगकर्ताओं अनुप्रयोगों के बीच एक सेशन स्थापित करती है, उसका प्रबंधन करती है और उसे समाप्त करती है। यह सुनिश्चित करती है कि डेटा सही क्रम में और सही स्थान पर भेजा जाए, ठीक। जैसे नेट बायोस हो गया, आरपीसी हो गया, ठीक। ये सब चीज़ें हम सब लोग जो है पढ़ चुके हैं, ठीक। इसमें उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो आइए देखते हैं धीरे धीरे करके, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, फिजिकल लेयर ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ देखिए, नेटवर्क डिवाइस देख लेते हैं, ये भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। देख लेते हैं, ये भौतिक उपकरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न भागों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। भौतिक उपकरण है जो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, ठीक है। ये डिवाइस डेटा को जनरेट करते हैं, ठीक है, और प्राप्त करते हैं, मतलब जो ये डिवाइसेस लगी होती हैं वो डेटा को क्या करेंगे, जनरेट करेंगी, उसके बाद क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, ठीक है, ये इनका काम होता है, ठीक है, ठीक। फिल्टर भी करती हैं, फॉरवर्ड भी करती हैं और नेटवर्क को, ट्रैफिक को मैनेज भी करती हैं, ठीक। मतलब जो डिवाइसेस होती हैं वो क्या करेंगी, डेटा को जनरेट करेंगी, ठीक, रिसीव करेंगी, फिल्टर भी करेंगी और फॉरवर्ड भी करेंगी आपकी, और क्या करती हैं, मैनेजमेंट भी करती हैं, ठीक ना, मैनेज भी करती हैं डेटा का, ये क्या करेंगी, मैनेज भी करेंगी, ठीक है। इनको जो है 3 परतों से समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे भौतिक परत डिवाइस हो गया, ठीक। भौतिक परत में कौन कौन से आते हैं, हब, ये बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। इसकी इकाई किस में होती है, बिट्स में होती है, ठीक है। रिपीटर हो गया, ठीक है, ये रिपीटर हो गया। और दूसरे तरीके से क्या है आपका दूसरा टाइप, डेटा लिंक परत डिवाइस हो गया, इसमें कौन कौन आता है, ब्रिज आता है आपका, स्विच आता है आपका, ठीक। और तीसरे नंबर पे क्या है, नेटवर्क परत डिवाइस, ठीक, ये तीसरे नंबर का है। इसमें क्या क्या आता है, राउटर आता है आपका, ठीक, और हाँ राउटर ही आता है उसमें। चौथा क्या है, इंटर नेटवर्किंग और अन्य डिवाइस, ठीक। इसमें क्या है, गेटवे हो गया आपका, एनआईसी हो गया, एनआईसी मतलब क्या, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, ठीक है। मॉडेम हो गया, ठीक,
मॉडेम भी इसी में आता है। अब मॉडेम करता ये पूछा जाता है, ठीक, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं और सबको हम लोग जो है एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। मॉडेम क्या करता है, यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है, ठीक। क्या करता है ये, डिजिटल को किस में करता है, एनालॉग में जो है मॉड्यूलेट करता है, ठीक। और उन्हें परंपरागत एनालॉग लाइनों जैसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सके और गंतव्य पर एनालॉग को वापस डिजिटल में डीमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में डिजिटल को एनालॉग में करेगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका गंतव्य होगा, ठीक है, जो गंतव्य होगा वहाँ पे एनालॉग को क्या करेगा, ये डिजिटल में जो है डीमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। डिजिटल में डीमॉड्यूलेट करेगा, ठीक। मतलब डिजिटल को एनालॉग में क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है, फिर एनालॉग को डिजिटल में क्या करता है, डीमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। इसका ये काम है। उपयोग, यह आपके घर के लाइन को आईएसपी के वैन से जोड़ने के लिए आवश्यक है, ठीक है। मॉडेम का जो फुल नेम है वो क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका जो है फुल नेम है, ठीक है। ये इसका जो मुख्य कार्य वो क्या है, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तित करने का काम करता है ये, ठीक है। इसका कार्य क्या है, दो कार्य करते हैं। पहला मॉड्यूलेशन करता है, दूसरा क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन करता है, ठीक। मॉड्यूलेशन में क्या, भेजने वाले सिरे पर यह कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और डीमॉड्यूलेशन में क्या करता है, प्राप्तकर्ता सिरे पर ये आने वाले एनालॉग सिग्नल को किस में करता है, डिजिटल डेटा में जो है ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन का काम हो गया, ठीक है। मॉड्यूलेशन में क्या करेगा, ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, ठीक। और जो डीमॉड्यूलेशन होता है वो क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ये होता है, इन दोनों का काम होता है, ठीक है। देखिए क्या हो गया आपका, MDA, ठीक ना, MDA हो गया, ठीक। मॉड्यूलेशन में क्या होगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और जो डीमॉड्यूलेशन हो गया वो एनालॉग को डिजिटल में करेगा, ठीक। डेड हो गया, ठीक ना, डेड हो गया। डीमॉड्यूलेशन में जो है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और MDA क्या होता है, मॉड्यूलेशन में जो है आपका डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक। MDA और डेड की तरीके से इसको समझ के रखिए, ठीक है। जो मॉडेम के प्रकार हैं वो कैसे हैं, कनेक्शन के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल मॉडेम हो गया, ठीक। इंटरनल मॉडेम हो गया आपका, एक्सटर्नल मॉडेम हो गया आपका, ठीक है। और PC कार्ड या हैंड हेल्ड मॉडेम हो गया, ठीक है। ये जो है आपके उस पे बेस्ड टाइप हो गया मॉडेम के। दूसरा ट्रांसमिशन माध्यम के आधार पर देख लेते हैं, डायल अप मॉडेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है DSL मॉडेम हो गया। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL मॉडेम हो गया। केबल मॉडेम हो गया आपका, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक मॉडेम हो गया, ONT जिसको बोलते हैं, ONO, ठीक है। ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ठीक। ONT मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ONU मतलब हो गया ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट हो गया, ठीक। ये फाइबर ऑप्टिक मॉडेम हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वायरलेस मॉडेम हो गया, ठीक। जैसे 2G 3G 4G LTE 5G का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मॉडेम और राउटर में क्या अंतर है, ठीक है। जो मॉडेम और राउटर अक्सर एक ही डिवाइस में एकीकृत होते हैं, लेकिन उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जो मॉडेम होता है वो क्या करता है, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, कि नेटवर्क और आपके घर के बीच संचार माध्यम को बदलता है, ठीक है। मॉडेम करता क्या है, ये जो है आपके यहाँ संचार माध्यम को जो है बदलता है, ठीक। संचार माध्यम को बदलेगा मतलब एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, ये करता है, ठीक है। ये आपके घर को इंटरनेट से जोड़ता है। राउटर क्या करता है, ये आपके घर में जो ऐसे कई डिवाइसेस हैं, फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी को क्या करेगा, ये एक साथ जोड़ेगा, ठीक है, और उन सभी के लिए इंटरनेट कनेक्शन को साझा करता है। ये राउटर का काम हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये होते क्या है, ये डाटा कम्युनिकेशन मोड होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, डाटा कम्युनिकेशन मोड होते हैं, जो ये बताते हैं कि दो जुड़े हुए उपकरणों के बीच डेटा किस दिशा में और कैसे प्रवाहित हो रहा है, ये बताता है, डेटा कम्युनिकेशन मोड के द्वारा बताया जाता है, और ये इन तीनों का जो है काम होता है, ठीक है। जो आपका सिंप्लेक्स मोड होता है,
ठीक, ये क्या होता है, इसमें डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक, दूसरा उपकरण डेटा प्राप्त तो कर सकता है लेकिन वापस नहीं भेज सकता। ठीक, सिंप्लेक्स में क्या होता है, इसी तरीके से जो है आपका डेटा इन जो है ट्रेवल करेगा, इस साइड से इधर जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। जैसे कीबोर्ड से कंप्यूटर तक डेटा भेजना, रेडियो स्टेशन से प्रसारण करना, तकनीकी विशेषता, यह सबसे सरल और सबसे कम जटिल संचार मोड है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मोड, इस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में हो सकता है। जैसे ये सिंबल आप देख रहे हैं, ठीक, इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में। जब इधर जा रहा है तो सिर्फ इधर ही। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर इधर आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब एक डिवाइस डेटा भेज रहा है तो दूसरा डिवाइस केवल प्राप्त कर सकता है, इसके विपरीत। ठीक, जैसे वाकी टॉकी हो गया। ठीक है, देखते हैं ना, ओवर बोलते हैं, उसके बाद उधर से उधर आता है। एक व्यक्ति बात कर रहा है जबकि दूसरा सुनता है, उन्हें बात करने से पहले ओवर कहना पड़ता है। ठीक, ये हो गया आपका। पुराने हब आधारित इंटरनेट नेटवर्क, तकनीकी विशेषता इसमें क्या है, इस मोड में टकराव की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, तभी जो है एक खत्म हो जाता है फिर दूसरा स्टार्ट करता है, या दोनों डिवाइस एक ही समय पर भेजना शुरू कर दें तो। नेक्स्ट है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, इस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक ही समय पर हो सकता है। ठीक, यह सबसे कुशल और तेज संचार मोड है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें टेलीफोन कॉल हो गया। ठीक है, आधुनिक स्विच आधारित ईथरनेट नेटवर्क पे ये काम करता है। ठीक है, तकनीकी विशेषता क्या है, यह हासिल करने के लिए आमतौर पर दो अलग अलग संचार पथ की आवश्यकता होती है। ठीक, आधुनिक मॉडेम और नेटवर्क ज़्यादातर इसी मोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, मॉडेम और डुप्लेक्स मोड, अधिकांश आधुनिक डीएसएल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स मॉडेम डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए फुल डुप्लेक्स मोड का उपयोग करते हैं, जिसे आप एक ही समय में डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आपकी जो है यहीं तक थी, और ये जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो है फिनिश हो चुका है। ठीक, अब हम लोग इसके देखने वाले हैं PYQ देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।